इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं यदि आप आईटीआई पास हैं तो आईटीआई पास करने के बाद क्या करें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप आईटीआई पास हैं तो आईटीआई पास करने के बाद आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं जिसे आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। आईटीआई के बाद छात्रों के सामने कई रास्ते खुल जाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस ट्रेड से आईटीआई की पढ़ाई की है और आपके भविष्य का लक्ष्य क्या है। आगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपको मौका मिल सकता है। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है सरकारी नौकरी का। जी हाँ, आईटीआई पास करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आपका सरकारी नौकरी के अवसर का होता है, जिसमें आईटीआई पास छात्र विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें रेलवे आपका आता है, सेना आता है। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं और भी यहाँ पे विभाग, जैसे एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, पब्लिक भर्ती पुलिस भर्ती हो गया, और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं जिसमें आईटीआई के छात्र आवेदन करते हैं। इसके बाद अगला आपका आता है पीएसयू, जिसका पूरा नाम होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट। इसमें भी आप अप्लाई करते हैं, जिसमें आपको अलग अलग कंपनी देखने को मिलती है, जैसे कि वेल हो गया, एनटीपीसी हो गया, एचएल हो गया, ओएनजीसी हो गया, एल हो गया, सेल हो गया, इसरो हो गया, और भी आपको बहुत सारे यहाँ पे कंपनियां देखते हैं मिलती है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका सरकारी नौकरी के अवसर आपको इसमें मिलता है। अब यहाँ पे प्राइवेट की यदि बात करें तो प्राइवेट में जो आता है, बहुत सारी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जिसमें आपको मौका मिलता है। जैसे कि यहाँ पे दूसरे नंबर पे पढ़िए, प्राइवेट नौकरी के अवसर। तो आईटीआई पास छात्रों की इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में बहुत ही मांग है। इसमें भी बहुत सारे यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट हो रहे हैं जिसमें उनकी भर्ती चल रही है। अब यहाँ पे पहले पॉइंट में इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे कन्फर्म कर रखी है जिसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल कंपनी है, जिसमें आपका बहुत सारी कंपनी आते हैं, जैसे टाटा हो गया, महिंद्रा आ गया, मारुति हो गया, और भी यहाँ पे होंडा हो गया, और भी आपको देखने को मिलती है कंपनियां, जिसमें आप कैंपस के माध्यम से सिलेक्शन होता है आपका, या आपका इंटरव्यू भी कराया जाता है, कभी कभी देखने को मिलता है। इसमें और भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, प्राइवेट में आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां आती हैं। इसके बाद कंस्ट्रक्शन और यहाँ पे मेटल इंडस्ट्री से भी यहाँ पे कंपनियां आपको देखने को मिलती है, जिसमें फिटर के छात्र और टर्नर और भी बहुत सारे ट्रेड के छात्र इसमें भाग लेते हैं। और इसके बाद अगला ऑप्शन आता है आईटी कंपनी और फैक्ट्रियों का, जिसमें यहाँ पे आपको मशीन ऑपरेटर, मेंटेनेंस स्टाफ, टेक्नीशियन, बहुत सारे पदों पर भर्ती देखने को मिलती है। तो ये प्राइवेट के आपको मौका मिलता है, प्राइवेट में आप जाना चाहते हैं तो इतने सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं एक और ऑप्शन की, जो कि तीसरे नंबर पे आता है अप्रेंटिसशिप का। जी हाँ, आईटीआई के बाद सबसे अच्छा जो विकल्प है वो अप्रेंटिसशिप करना है, क्योंकि आपको स्टिपेंड भी इसमें आपको मिलता है। जो कि रेलवे में आप देखेंगे तो जो छात्र 2 साल का आईटीआई का कोर्स किए हैं उनको यहाँ पे 7700 रुपये पर मंथ दिया जाता है, और 1 साल का आप कोर्स किए हैं तो आपको 7000 पर मंथ दिया जाता है। कुछ कंपनी आपको ऐसी भी देखने को मिलती है जिसमें आपको 15,000 तक की आपको मासिक स्टिपेंड दिया जाता है। तो इसमें आप पढ़ाई भी कर सकते हैं और आपका खर्चा भी निकल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है एक स्टूडेंट के लिए। आगे पॉइंट आपका बनता है ट्रेनिंग के बाद अस्थाई नौकरी का भी मौका मिलता है। आपका यदि अप्रेंटिसशिप का कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो अप्रेंटिसशिप के पद पर जो छात्र आईटीआई के बाद अप्लाई करते हैं उनका यदि कंप्लीट हो जाता है अप्रेंटिसशिप का कोर्स, तो जो भर्तियाँ आती है तो उसमें अप्रेंटिसशिप का भी सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जिसमें जैसे एचएल आ गया, डीआरडीओ आ गया, इसरो आ गया, रेलवे आ गया, एनटीपीसी, ओएनजीसी आ गया। तो इसमें क्या होता है, अप्रेंटिसशिप का यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा जाता है, और ये कंपनियां खुद अप्रेंटिसशिप का कोर्स कराती भी हैं, तो आपको इसमें सुनहरा मौका मिलेगा। यदि आप इसी में अप्रेंटिसशिप का कोर्स किए हैं तो हो सकता है आपको इसमें भी मौका मिल जाए। तो ये यहाँ पे कह सकते हैं तीसरा ऑप्शन है। और इसके बाद चौथे नंबर पे आता है डिप्लोमा, जो कि आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए है। तो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि अगर आप पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो आईटीआई के बाद ये विकल्प है, जैसे कि पहले नंबर पे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। जी हाँ, आईटीआई पास जो छात्र हैं वो सीधे सेकेंड ईयर डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं,
और यहाँ पे डिग्री भी आप कोर्स कर सकते हैं। डिप्लोमा के बाद आप इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं। नॉन टेक्निकल स्टेज में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी जैसे कोर्स भी आप कर सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शन आपको खुल जाते हैं। इतने ऑप्शन में जो भी आपको सही लगे वो आप सही यहाँ पे चूज कर सकते हैं और उसके अनुसार आप आगे बढ़ सकते हैं। पांचवें आपको ऑप्शन देखने को मिलता है स्वयं रोजगार का। जी हाँ, अगर आप नौकरी की बजाय खुद का काम करना चाहते हैं तो आईटीआई के बाद एक अच्छा विकल्प आपका बनता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल शॉप खोल देना या मोटर जनरेटर शॉप खोल देना, या मैकेनिक वर्कशॉप आपको यहाँ पे खोल देना, या वेल्डिंग या फिटिंग या बिजनेस में इस तरह के आप कर सकते हैं। ऑटो रिपेयरिंग सेंटर भी आप खोल सकते हैं यदि आप इन ट्रेडों से संबंधित है तो। बाकी अदर जो आपका ट्रेड है तो उनके लिए और भी आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आगे यहाँ पे बता रखा है इन्होंने कि विदेश में नौकरी, तो विदेश में नौकरी का भी ऑप्शन आपके सामने आएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं जो कि आईटीआई करने के बाद वो पासपोर्ट बनवा लेते हैं और यहाँ पे विदेश चले जाते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे सुनहरा मौका है। यदि आप आईटीआई पास छात्र हैं तो आप गल्फ कंट्री जैसे दुबई हो गया, कतर हो गया, सऊदी हो गया, और भी यहाँ पे जगहों पर आप जा सकते हैं। आपके लिए बहुत ही यहाँ पे सुनहरा मौका मिलता है। और इसमें ज़्यादातर जो मांग होती है ट्रेड की, इलेक्ट्रीशियन की होती है, फिटर की होती है, वेल्डर होते हैं, प्लम्बर होते हैं, मैकेनिक होते हैं, और भी आपको ट्रेड देखने को मिलता है। अब यहाँ पे विदेश जाने के लिए पासपोर्ट, ट्रेड टेस्ट और वीज़ा ये सभी चीज़ें ज़रूरी होती है। तो ये तो आईटीआई के बाद आप बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यदि आप विदेश में जाना चाहते हैं तो। आगे आपके सामने एक और ऑप्शन यहाँ पे आता है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। यदि आप आईटीआई पास करने के बाद यदि कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा, आप यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लग जाइएगा। जैसे कि आईटीआई पास आप चाहें तो एसएससी जीडी हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, कांस्टेबल हो गया, आर्मी क्लर्क हो गया, पुलिस हो गया, इन सभी यहाँ पे जो यहाँ पे चीज़ें इनकी आप तैयारी में लग सकते हैं। और यहाँ पे जब भी इसका फॉर्म निकलता है, वैकेंसी आती है, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं और अच्छे से इनमें तैयारी करेंगे तो इसमें भी आईटीआई को मौका दिया जाता है। कुछ यहाँ पे ऐसे भी पद देखने को मिलते हैं जो कि सामान्य योग्यता यहाँ पे आईटीआई नहीं बल्कि इसमें और भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। केवल आईटीआई से यहाँ पे सवाल नहीं आते, जब टेक्निकल पोस्ट इसमें देखने को मिलते हैं तो आईटीआई आपको देखने को मिलता है। कभी कभी अप्रेंटिसशिप का भी कोर्स मांग लिया जाता है, तो अप्रेंटिसशिप भी आपके लिए यहाँ पे जरूरी है। और यहाँ पे आप केवल तैयारी करना चाहते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो इनमें से आप किसी को भी चूज कर सकते हैं और परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ये आपके लिए मौका है। इतने आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं यदि आप आईटीआई पास करते हैं तो उसके बाद। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।